तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका मतलब ये होगा कि इनके पास स्ट्रेटिफिकेशन होगा, लेयर बाय लेयर का अरेंजमेंट होगा, और इनके सेल्स कैसे होंगे, क्यूबॉइडल शेप के होंगे या होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। हाँ, इसलिए पहला पॉइंट लिखिए, जो इनका इनर मोस्ट लेयर होगा, इन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो इनर मोस्ट लेयर होगा, दैट विल बी क्यूबॉइडल, दैट विल बी क्यूबॉइडल। कोई दिक्कत? हाँ जी। जो इसके मिडिल लेयर होंगे क्या होंगे, जो इनके मिडिल लेयर होंगे वो कैसे होंगे, पॉलीगोनल शेप्ड सेल होंगे। कैसे होंगे? मिडिल लेयर विल बी, मिडिल लेयर विल बी पॉलीगोनल, पॉलीगोनल शेप्ड सेल। क्लियर है? हाँ जी। आप लोग एनसीईआरटी साथ में पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? हेलो। हाँ सर। हाँ, साथ में बेटा एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, नीट के एग्जाम में जब अगर कोई दिक्कत आएगा, आपके पास मेरा नोट्स प्रेफरेंस नहीं रहेगा। आप अगर सुप्रीम कोर्ट आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में मेरा आंसर हमने सही किया है, और जो भी नीट उस टाइम टेस्ट लेगा ये गलत किया है, तो अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तभी माना जाएगा। समझे क्या? तो एनसीईआरटी आपके लिए हथियार है, वही उसी के जरिए आप सब कुछ उछल कूद कर सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए इसका जो इनर मोस्ट हो गया, मिडिल वाला हो गया, जो इनका आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल्स होंगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, ये कैसे होंगे, ये क्यूब लाइक होंगे। कैसे होंगे? दे आर क्यूब लाइक। क्लियर है क्या? एंड इनके पास क्या होगी, न्यूक्लियस होगी। अरे हाँ कि ना, क्या होगी, न्यूक्लियस होगी। तो सेल्स आर न्यूक्लिएटेड कंडीशन। बात समझ में आ रही है क्या? ऑब्वियसली किरेटिनाइज्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, लिविंग होगा कि नहीं होगा? हेलो। हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले लेंगे इसमें, जैसे कि स्वेट ग्लैंड होता है क्या, तो सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। क्लियर? सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड किस ग्रुप के फीचर्स हैं, मैमल्स के। ठीक है ना? मेमरी ग्लैंड्स। बात समझ में आ रही है क्या? साथ ही साथ में सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है? सिबेशियस ग्लैंड, इन सबके डक्ट में कौन मिलेंगे आपको, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ में पेनक्रियाज में भी ऐसे ही मिलेगा। पेनक्रियाज में क्या मिलेगा, पेनक्रियाटिक डक्ट। बात समझ में आ रही है क्या? सेलिवरी ग्लैंड में सेलिवरी डक्ट, हाँ कि ना? और जिससे क्या निकलता है, सेलिवरी एमाइलेज निकलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। और जो स्वेट ग्लैंड होते हैं और सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, ये ओरिजिन में कैसे होते हैं, दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कैसे होते हैं? दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। चाहे तो आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड एज वेल एज सिबेशियस ग्लैंड्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर है? मैं पॉइंट लिखा नहीं रहा हूं, जिनको चाहे याद रहेगा ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी ठीक ही है। अरे हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। तीसरा पार्ट देखिए, दैट इज सी पार्ट।
और सी पार्ट में क्या था आपके पास? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इनके सेल्स कैसे होंगे? कॉलम शेप के होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा ऐसे? कॉलमनर एपिथेलियम बोलूंगा क्या? हेलो, यस। यस यस। आमिया क्लास में है क्या? हाँ सर। हाँ, इनके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? दे आर कॉलमनर इन शेप। क्लियर है? सो मैं इसमें एक पॉइंट लिख सकता हूं कि द आउटर मोस्ट जो लेयर इनके पास होंगे, द आउटर मोस्ट लेयर is composed of, कॉलमनर को मैं क्या पिलर बोल सकता हूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। composed of pillar shaped cells, pillar shaped cells। क्लियर है? and these cells are nucleated, these cells are nucleated। क्लियर है क्या? so on the basis of presence of cilia, ये एपिथेलियम आपको दो टाइप के मिल सकता है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। क्या बोला मैंने? सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। तो इसके अंदर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला मैंने? सीलिया। इट इज टू टाइप्स। इट इज का मतलब ये जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है ये आपको दो टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे? दो टाइप। क्लियर है? पहला जो होगा इसमें वो होगा सिलिएटेड, बाद बाकी एज इट इज, सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या? सिर्फ आप लोग लिख रहे हो या समझ में भी आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है। तो ये आपको सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? बक्को फेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग। क्लियर है? बको बोलते हैं ना बकना, तो वहीं से आया बको। ठीक है ना? बको फेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग। क्लियर? और कहाँ मिलेगा आपको? लैरिंग्स में। कहाँ मिलेगा? लैरिंग्स में। ठीक है? इतना लिखा गया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? यस। इसी में दूसरा जो पार्ट होगा जिनके पास क्या होगा? सीलिया नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सीलिएटेड। अरे क्या बोलेंगे? नॉन सिलिएटेड। नॉन सीलिएटेड, बाद बाकी एज इट इज स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब क्या होगा? सीलिया एब्सेंट होगी। हाँ अरे सर। बोलो ना, सीलिया इज एब्सेंट। माइनस एंटी का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ना। हाँ हाँ सर।
ऑन फ्री सरफेस और वी कैन से फ्री एंड। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं आप लोग? एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं एपीग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। एपीग्लोटिस। कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है मेरी? Yes. हाँ जी, आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अगर इसका हम लोग डायग्राम के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? डायग्राम के बारे में बात करें। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। हेलो? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अगर हम लोग इसके डायग्राम के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें?
इसके अगर डायग्राम के बारे में बात करें, अगर इसमें हम लोगों ने क्रिएटिन के बारे में बात किया था क्या? किसके बारे में बात किया था अब तक? क्रिएटिन के बारे में, ठीक है। और क्रिएटिन क्या होती है? एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होती है जो कि क्या करता है, किसी लिविंग को भी नॉन लिविंग बनाता है अगर वहां पर इसकी लाइनिंग होगी तो। क्लियर है? वैसे बेसिक हम लोग बात करें यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन होते हैं? जिनके पास लेयरिंग नहीं होती है। क्या होती है? होती है। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। मैं डायग्राम कैसे दिखाऊं आप लोगों को? एक मिनट, आई हैव टू जॉइन विथ मोबाइल, देन आई कैन शो यू। Recording in progress. देखिए, ये आपके पास क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है क्या? मेरे दूसरे वाले आईडी पे देखिए, दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली टॉप मोस्ट जो लेयर आपके पास सेल होते हैं, जो कि मिडिल लेयर में कितने होते हैं? 2 से 4 लेयर, हाँ कि ना? एंड विच आर ऑफ पियर शेप एंड इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स आर क्यूब लाइक। इसके हम लोग अलग अलग रिस्पेक्टिव में देखें, जो इस स्क्वेमस थे, चिपटे में थे, प्रेस था, और क्या थे आपके पास? नॉन किरेटिनाइज्ड, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग? Living. हाँ, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? लिविंग न्यूक्लिएटेड फ्लैट सेल्स। आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? उसके नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला क्या है? स्क्वेमस है, किरेटिनाइज्ड है, इसीलिए इसका मतलब क्या है? डेड है, लिविंग है? डेड। डेड। Dead. तो डेड नॉन न्यूक्लिएटेड फ्लैट सेल्स, जब डेड है तो इनके पास न्यूक्लियस कहाँ से आएगी? इसलिए आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाले में जो डॉट था वो नहीं है, ठीक है? Sir. अगला वाला देखिए, क्यूबाइडल। दीज आर क्यूबाइडल सेल्स, और इनके पास क्या होती है? न्यूक्लियस होती है क्या? सो दीज आर न्यूक्लिएटेड क्यूबाइडल सेल्स, हाँ कि ना? ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में पढ़ा क्या? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम पढ़ा, हाँ कि ना? उससे पहले किरेटिनाइज्ड पढ़ा, नॉन किरेटिनाइज्ड पढ़ा, वो सारे के सारे बात इसमें आती है। इसमें आपको दिख रहा होगा समवॉट कुछ कॉलमनर लाइक सेल्स हैं, जिसके पास क्या होती है? न्यूक्लियस होती है क्या? एंड दीज आर कॉलमनर सिलिएटेड, ठीक है? अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या है? कॉलमनर नॉन सिलिएटेड, इनके पास सिलिया है ही नहीं, अरे हाँ कि ना? और सिलिया का काम क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ाना और मूवमेंट करवाना, ठीक है? क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का? Yes. Sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स बोलो, ग्लैंड्स बोलो, जो बोलना है वो अपना ही घर है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ग्लैंड्स के बारे में ये छोटा टॉपिक नहीं है, एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में लोग डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, ग्लैंड्स। बेसिकली अगर आपसे पूछूं कि ग्लैंड्स क्या होती है तो मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? किसमें हो गट से जो मुझे बताए सर ग्लैंड्स क्या होता है? एनीवन? सर ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। अच्छा, और ये एक ऑर्गन होता है, ठीक है? अच्छा, पता है ऑर्गन क्या होती है? नहीं, ग्लैंड्स। अच्छा, आई थिंक आपने साथ मैं आप लोगों को नहीं बताया था मैंने। एक बात सुन लीजिए, एक तो पहले होता है आपके पास सेल्स, ठीक है? तो आप लोग कहीं पर, पीछे जगह है क्या, कहीं पर नोट्स डाल के इस तरह के पॉइंट लिख लीजिएगा। जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, लाइफ होती है, वो क्या होती है? सेल्स होती है क्या? ठीक है, यही कई सारा सेल्स मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, ठीक है? और यही कई सारा टिश्यूज मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है।
और ये हम लोगों ने आई थिंक एनिमल किंगडम में तो पढ़ा था। हाँ सर। और यही कई सारा ऑर्गेन्स मिल करके एक सिस्टम बनाता है, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। क्या सबको याद है क्या? हाँ जो एक ऑर्गेन दूसरे के फंक्शन को कंप्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होता है। जैसे आप लोगों ना इंटीग्रेटेड और कुछ नॉन इंटीग्रेटेड, हाँ कि ना? तो इसी तरीके से सारा का सारा ऑर्गेन्स ले रहा है। और जहां पर कई सारा ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो आप जैसे छोटे छोटे मासूम ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अरे हाँ कि ना? कुछ बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ पक्का? सर। इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया गया? हाँ सर। हाँ, तो आमिया कह रही है कि एक ऑर्गन होता है। कोई और बताएगा क्या? अरे बताओ तो थोड़ा सा, मुझे भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे थोड़ा सा एडवांस भी हैं। बताइए, कोई नहीं बताएगा? सर वो सिक्रीशन सीक्रेट करते हैं। अच्छा, भारती शर्मा तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? सेक्रेशन को सेक्रेट करता है, ओके। और काकड़े आप नहीं बताएंगी? सर सेल्स जो सक्रीट करता है। सेल्स को सेक्रेट करता है। और श्रावणी मुटके, जिनका जिनका हेड डाउन है मैं उसी सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? दिशा लोके आप बताइए। नहीं पता ना? चलो कोई नहीं। बेसिकली कोई किसी को बताने में इंटरेस्ट है? आज अगर बोलेंगे तो आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, समझे क्या? आज अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कभी भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? यही तो वक्त होता है जहां पर आप बोलना सीखते हैं। अभी अगर बोलने का मौका को गवा देंगे तो कैसे आप आगे बोलेंगे? जहां बोलने से ना बोलने से न मिलने वाला है ना कुछ नुकसान होने वाला है, तो बेहतर है बोल लो ना, ठीक है? इससे आपका खौफ भी खत्म हो जाएगी और पब्लिक प्लेस में आप बोलना भी जान लेंगे। सर वैसे बोलना तो आता है, मैं उस बोलने की बात कर ही नहीं रहा हूँ जहां पर अचानक आपसे कहा जाए कि बेटा इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, पसीने छूटने लगेंगे ना, वो वाला चीज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। चलो कोई नहीं। बेसिकली ग्लैंड्स के बारे में बात करें, बेसिकली ये क्या होते हैं? सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल को सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल को सेक्रेट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। तो पहले आप लोग इसका डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखेगा? डेफिनेशन, ठीक है ना? बेसिकली दीज आर द सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोला मैंने? सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स which secretes chemical substance chemical substances, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अरे क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जितने भी आपके पास ग्लैंड्स होते हैं ऑल आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किससे बने होते हैं लोग?
All the glands are made up of epithelium tissue और epithelial tissue. बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? All glands are composed of epithelial और epithelium tissue. ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि किससे बने होते हैं? कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं, जो कि ये सेल्स होते हैं एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन. दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं. बात समझ में आ रही है क्या? ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? सेक्रेट करने वाला, सेक्रेशन करने वाला. ठीक है? क्या होता है? हेलो, सेक्रेशन. सेक्रेशन वाली। इसलिए इसमें कंटिन्यू करके लिखिए ऑल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, सम आर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स. columnar or cuboidal cells which get specialized for secretion known as क्या बोलते हैं इसको? बताइए. अरे क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर एपिथेलियम. कोई दिक्कत है क्या? हेलो, नहीं सर। आगे बात करूं क्या? आगे बढ़ूं? यस. जो ग्लैंड्स होते हैं ना, क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, दे कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर. दे कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर. ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने बात किया था कि टिश्यू तो आपके पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं. क्या क्या बताया था मैंने? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्क्यूलर टिश्यू. कौन ऐसा टिश्यू था जो कि तीनों जर्मिनल लेयर से बने थे? एपिथेलियम। ठीक है ना? इसका मतलब ये एपिथेलियल से बना है, तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि 3 जर्मिनल लेयर से ग्लैंड्स बनेंगे. आगे ना, उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ग्लैंड्स कैन बी originate from all three germ layer. All three germinal layers. बात समझ में आ रही है तुम लोगों को क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत है ऋषिका? निष्का कोई दिक्कत है? तुम्हारा नाम नहीं। निष्का है या निशिका है? निष्का। निशिका नहीं ना? नहीं। हाँ, नहीं कोई क्या कोई मतलब कहीं से मालूम चलेगा तुम्हारा नाम निशिका है, मेरे साथ निष्का होना चाहिए. मेरीन कोई डाउट है क्या बेटा? मेरीन, हाजते, कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही? झील, तनाश्री, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? युक्ता, नो सर. समझ में आ रहा है? आर्यस,
आड़िया बढ़े, कोई दिक्कत है? सिमरनदीप, नहीं सर। भारती शर्मा, नहीं सर। आमिया शर्मा, आइडिया। कौन है? रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्डेड? सर आमिया। आमिया। और श्रावणी मुटके तो किधर है? श्रावणी, यस सर। कैमरा ऑफ क्यों है तुम्हारा? सर वो मेरा लैपटॉप को कुछ तो इशू हो रहा है, क्या पता Zoom नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। नेक्स्ट टॉप इसमें ग्लैंड्स के बारे में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो अलग अलग बेसिस पे बात करते हैं। किस बात करते हैं? अलग अलग बेसिस पे बात करते हैं। सर बेसिस क्या क्या हो सकती है? बेसिस ये भी हो सकती है कि मेथड ऑफ सेक्रेशन। बेसिस ये भी हो सकता है नेचर ऑफ सेक्रेशन। क्लियर है क्या? बेसिस ये भी हो सकता है नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। तो पहला बेसिस के बारे में बात करेंगे। पहला बेसिस के बारे में बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सेक्रेशन। मेथड ऑफ सेक्रेशन। क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो पहला इसमें क्या होगा? एंडोक्राइन। नाम सुना है क्या? हाँ सर। यस सर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते हैं? बिना डक्ट्स के हार्मोन सेक्रेट करते हैं। बिना डक्ट्स के। आमिया शर्मा तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? आर्यश ठोकल तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? मैं तेरे को ही हमेशा के लिए ऑफ कर दूंगा, अच्छा रहेगा क्या? हाँ, तो ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स नहीं होती है, मतलब उसका ट्रेवल करने का रास्ता नहीं होता है, वो डायरेक्टली अपना कंटेंट को, अपना सेक्रेशन को कहाँ पर रिलीज करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ पर रिलीज करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टलेट्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टलेट्स ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। ग्लैंड्स जिनके पास सेक्रेटरी ड्रग अब्सेंट होती है, सेक्रेटरी ड्रग अब्सेंट होती है, एंड विच सेक्रेट हार्मोन। ये एंजाइम वगैरह सेक्रेट नहीं करेगा, क्या करेगा? इनका जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? हार्मोन। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन होता है, जैसे कि एलएच होता है, जैसे कि एफएसएच होता है। हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। जैसे ओवरी में क्या होता है, वहां पर भी ग्लैंड पाई जाती है। अरे हाँ कि ना? जो कि प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है। और मेल्स में टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। बात समझ में आ रही है? एंड जो इनका सेक्रेशन क्या होता है? एंड सेक्रेट हार्मोन, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दियर प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? दियर प्रोडक्ट्स आर हार्मोन। दियर प्रोडक्ट्स आर हार्मोन। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ कि ना? विच आर सेक्रेटेड directly into blood stream,
इनटू, बोलिए, ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम। क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दे डायरेक्ट सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द टिश्यू, मतलब जो भी उनके टिश्यू वगैरह होंगे खुद उसमें डूबे हुए होंगे। कैसे होंगे? हेलो, उसमें डूबे होंगे। ठीक है ना? इनटू द फ्लूइड बाथिंग द, मतलब उसमें डुबकी लगा रहे होंगे झील की तरह। अरे हाँ के ना? हेलो, झील तुम्हारे तरह। मतलब ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली कहाँ पर देखें, वो ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, दूसरा लिखिए। वेट अ मिनट बेटा। हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? जो हाँ नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखिए? बोलिए, दूसरा क्या होता है एंडोक्राइन के अलावा? क्या होता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। आपने तो बचपन से पढ़ रखा होगा ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या हुआ? जॉगिंग वगैरह चल रहा है आसपास में क्या? हम्म, आसपास में जॉगिंग वॉगिंग चल रहा है? हाँ जी। इनके पास सेक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होंगे एब्सेंट होंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट। तुमको तो आता है यार। सेक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है क्या? दे सेक्रेट म्यूकस, यस और नो? ये म्यूकस को सेक्रेट करेगा, सैलिवा को करेगा, बताइए। ईयर वैक्स हो गया, अरे बोलो ना, ऑयल वगैरह हो गया, मिल्क हो गया मेमोरी ग्लैंड से, एंड वन ऑफ द मोस्ट, पैंक्रियाटिक जूस। हाँ, मतलब आपने नाम बोल दिया, कॉमन नाम है एंजाइम्स, जो कि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन के लिए। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? एंजाइम्स बोलेंगे, हाँ कि ना? हेलो, इनके पास ट्रेवल करने के लिए रास्ता होगा, स्टोर करने के लिए टैंक टैंक होंगे। क्या होंगे? स्टोर करने के लिए टैंक्स होंगे। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड वगैरह हो गया, उसमें भी टेम्पररी स्टोर होती है। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है बताइए? सर पता नहीं। हेटेरोक्राइन। ठीक है, हेटेरोक्राइन, और वी कैन से मिक्स्ड ग्लैंड। हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो मैंने क्या बोला? हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड बोला। इसमें क्या होगा? जो ऐसे ग्लैंड होंगे जो कि दोनों ही नेचर के होंगे। You all are requested to focus in your study. Ignore all those things what is happening surrounding you. Focus on your study, तभी अच्छे से समझ में आएगी।
ठीक है, मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, ठीक है। हेटेरोक्राइन और मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना। मतलब ऐसे ग्लैंड कैसे किस नेचर के होंगे, दे आर एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, हाँ कि ना, और एक्सोक्राइन क्या करेगा, हार्मोन करेगा ना। हाँ ऑपोजिट। अच्छा, अपोजिट होगा क्या। हाँ तो मैंने क्या बोला कि दीज आर द ग्लैंड वेयर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक इसका एग्जांपल कोई मुझे दे सकता है क्या। Pancreatic. Pancreas. पेनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियाज। Pancreas. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। गोनेड्स के बारे में क्या कहना है, गोनेड्स Heterocrine. हाँ सर, क्यों, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो एंडोक्राइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंडोक्राइन होना चाहिए ना, फिर आप हेटेरोक्राइन क्यों बोल रहे हैं। सर एंजाइम्स भी करता है, वो मेरे को एग्जांपल्स नहीं पता, इसलिए मैं दे नहीं सकती एग्जांपल्स एंजाइम्स की। एक मिनट, अभी मैं क्लास पे हूँ।
हाँ जी। वैसे अगर हम लोग इसमें बात करें हेट्रोक्राइन में, जो पेनक्रियास वगैरह होता है या फिर गोनेट्स में ओवरी और टेस्टिस होता है, ये दोनों के तीनों कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं, मतलब हेट्रोक्राइन होते हैं, क्योंकि इनसे क्या क्या निकलती है, हार्मोन भी निकलती है और कुछ एंजाइम वगैरह भी निकलती है। और अच्छा, लाइटिक एंजाइम का नाम सुना आप लोगों ने क्या? स्पर्म लाइसिन, जोना लाइसिन। जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका मेम्ब्रेन को अंदर जो देखो जनरली होता है क्या है, मान लो क्या है, एग है, क्या है, फीमेल का ओवम है, दिस इज द स्पर्म। इसी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जोना लाइसिन होता है, जो कि रिलीज होने के बाद क्या करता है, इनको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास क्या होती है, एंजाइम भी होती है और हॉर्मोन्स भी होती है। इसीलिए हम लोग क्या बात करेंगे, दीज आर मिक्स्ड ग्लैंड्स। क्लियर है क्या आमिया? समझ में आ गया? आमिया, हाँ सर। ओवरी प्लस टेस्टिस। क्या लिखा मैंने, गलत लिखा क्या? टेस्टिस। ठीक है, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई क्या? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए बी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला था मैंने, नेचर ऑफ सेक्रेशन, नेचर ऑफ सेक्रेशन। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन। ये तुम लोग का कैमरा बंद क्यों है? आमिया, दिशा, पार्वती, क्यों, मेहरीन, तुम लोग का, श्रावणी, और तुम लोगों को ना मुर्गा बनाने का मन तो कर रहा है मेरे को सच में। मैं दिमाग खराब मत कर, मैं मुर्गा बना दूंगा। वैसे लेग पीस से बहुत याद आ रही मुझे। सर हाँ सर। सर यहाँ सुबह से बारिश हो रही है तो नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, इसलिए बारिश तो मेरे यहाँ भी हो रही है। हाँ नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। मेरा तो चल रहा है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग पहला बात करेंगे एक्राइन और मीरोक्राइन। क्या बोलेंगे, एक्राइन और मीरोक्राइन। क्लियर? हेलो, एक्राइन और मीरोक्राइन। इसमें इसमें क्या होगा, ऐसे ग्लैंड में क्या होता है, इन दिस ग्लैंड्स सेक्रेटरी सेल्स सेक्रेट सब्सटेंस बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, नाम सुना है? हाँ सर। मुंडी मत हिलाया करो, मुंह से बोला करो, ठीक है ना? इन दिस ग्लैंड secretory cells secrete substances by simple diffusion, by simple diffusion। क्लियर है क्या? और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना? एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है क्या? और जो ये सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर का कोई भी साइटोप्लाज्म कंटेंट नहीं जाता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बेटा वेट अ मिनट। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि दीज आर द ग्लैंड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्राइन बोलते हैं या मीरोक्राइन बोलते हैं। इनके अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे सेल्स होंगे जो कि सेक्रेटरी सब्सटेंस को सेक्रेट करेगा
और ये बाय सिंपल डिफ्यूजन इट कम्स आउट फ्रॉम द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? यस आगे बढ़ूं? सर। इसमें लिखिए एग्जाम्पल। क्या लिखिए? एग्जाम्पल। जैसे कि स्वेट ग्लैंड। अरे हाँ कि नहीं, जिससे पसीना निकलता है, और पसीना बहुत अच्छी चीज होती है ना? अरे पसीना बहुत अच्छी चीज होती है ना? हाँ सर। हाँ कह रही है। हाँ बॉडी को कूल करता है ना। बॉडी को कूल करता है और गंदगी निकलती है, ठीक है ना? गॉबलेट सेल्स याद है क्या? अरे गॉबलेट सेल्स पढ़ा था क्या हम लोगों ने? हाँ हाँ सर। यस सर। सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्लियर है? कभी कभी आप लोग इमोशनल होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल, हाँ कि ना? इससे टीयर निकलता है, ठीक है ना? टीयर ग्लैंड। आप लोग करते हो क्या इमोशनल ब्लैकमेल पेरेंट्स को? कौन कौन करता है? कोई थोड़ा बताएगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन में जो होता है ना ग्लैंड्स वगैरह, हाँ सर। म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस सेक्रेट करेगा, ठीक है? क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? हाँ सर। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, बोलेंगे एपोक्राइन। पहला एक्राइन और मीरोक्राइन, दूसरा क्या है? एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना? ये वो ग्लैंड होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड secretory products are collected in the apical part of the secretory cell। apical मतलब क्या? उनके टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जहां पे जमा होता है, और पूरा का पूरा एपिकल सेल्स ही सेक्रेट करके निकल जाता है। बस समझ में आ रही है क्या? एपिक्स वाले पार्ट खुद शेड ऑफ हो जाता है, क्लियर है क्या? उसी सेक्रेटरी मैटर के साथ ही साथ में वो चला जाता है। और जो उसके अंदर, एक तो उसका एपिकल पोर्शन होगा, सेल का एपिकल पार्ट, और उसके अंदर उसका सेक्रेटरी कंटेंट। तो सेक्रेटरी कंटेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है? और ये जो उसका जो सेक्रेशन होगा ना, थोड़ा बहुत ये कैसा होगा, गाढ़ा, मतलब थोड़ा सा थिकनेस होगा, जैसे कि मिल्क वगैरह, मेमोरी ग्लैंड्स आता है ना मिल्क वगैरह ह्यूमंस में, तो कैसे होते हैं, लिक्विड से थोड़ा सा हटके होता है, लिक्विड और उसमें थोड़ा फर्क काफी होता है। क्लियर है क्या? किसी को डाउट है? नहीं सर। हाँ। glands in which glands in which secretary, बैंक का सेक्रेटरी और यहाँ वहां का होम सेक्रेटरी नहीं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? जो उसके अंदर होते हैं, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड। ये सारा पॉइंट तुमको याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा? शकल मत बना, बोल दिया करो हाँ कि ना। हाँ सर। एक बच्चे को याद रहेगा, बाकी को नहीं रहेगा। यस सर। यस सर। are collected in the apical part of secretory cell, and the apical portion, apical जैसे मान लो अगर ये आपका सेल है, तो ये वाला क्या हो, उसका एपिकल पार्ट हो गया क्या? हाँ सर। apical portion is also shaded along with a secretary, जनरल सेक्रेटरी ना, नहीं। सेक्रेटरी मैटर। क्लियर है क्या?
और जो उसका कंटेंट होगा वो कैसा होगा, सेक्रेटरी मैटर विल बी समवॉट, मैं छोड़ दे रहा हूं उसको, या फिर लिख लीजिए, सेक्रेटरी मैटर इज कंपैरेटिवली टू अदर ग्लैंड कंसंट्रेट। क्लियर है क्या? कंपैरेटिवली कंसंट्रेट। हाँ जी, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, अरे एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड। 12th में इसका डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना? इनके लॉब्स वगैरह से नीट में सवाल पूछी जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये तीसरा है ना? हाँ सर। तीसरा है होलोक्राइन। तीसरा क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन इन साथ साथ में हमें डायग्राम बना, चलो डायग्राम बाद में बना लेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लिखिए होलोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि द प्रोडक्शन और द सिक्रेशन और वी कैन से द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ग्लैंड इज शेड विथ होल सेल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन। मतलब जैसे मान लो ये क्या है, आपका ग्लैंड है, उसके ऊपर से ये सारा क्या था, सेल्स लगे हुए थे क्या, ये साथ ही साथ में सेक्रेट हो जाते हैं। मतलब ये जो लेयर है इनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है क्या? मतलब होल सेल इज सेक्रेटेड एज सेक्रेशन। सो इसके अंदर भी क्या होगा, जो सेक्रेटरी मैटर होगा वो भी समवॉट क्या होगा, कंसंट्रेट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। पहले वाले में क्या था कि सिर्फ डिफ्यूजन से उनका कंटेंट निकल रहा था। दूसरे वाले में क्या हुआ कि उनका एपिकल पार्ट तो थोड़ा सा क्या होगा, कंपैरेटिवली कंसंट्रेट। अब ये वाला और भी क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। सर। किसी को डाउट है? नहीं प्रोडक्शन और सेक्रेशन, प्रोडक्शन और सेक्रेशन इज शेड with a whole cell leading to its destruction। ठीक है? मतलब ये हुआ होल सेल नहीं, होल सेल वो वाला होल सेल नहीं, समझे क्या? कंप्लीट सेल इज शेड एज सेक्रेशन, एज अ सेक्रेशन। इसीलिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि सेक्रेटरी मैटर कंसंट्रेट। क्लियर? कंसंट्रेट। हाँ जी, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। एग्जाम्पल लिखिए, सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं इसको, मीबोमियम एंड जीज ग्लैंड। ये सब नाम सुना है क्या? हाँ सर। कहाँ सुना है सब? लास्ट वाला नहीं सर। मीबोमियम कहाँ सुना है? हेलो, आईलिड में। आईलिड में?
जहाँ से ऑयल वगैरह हाँ। का सेक्रेशन वगैरह होता है, क्या जो आईलिड होता है उसके मार्जिन में होती है, जैसे आपका आईलिड है ना, उसके जो जस्ट किनारे वाला पार्ट वहीं मिलती है, ठीक है ना। जैसे ही मतलब कि आप लोग ब्लैकमेल वगैरह करते हैं ना, तभी तो वो पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। ऑयल रहेगा तो पानी बाहर आ जाएगा, आगे ना, ठीक है। ये भी आई का ही ग्लैंड है, ठीक है, किसका ग्लैंड है ये, आई का, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए, समझ में आ रहा है। ये था आपके पास होलोग्राम। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग कहाँ पर, इनके डायग्राम्स वगैरह में, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, डायग्राम के बारे में। तो दिस इज द एपोक्राइन ग्लैंड्स, जहां पर क्या होता है, ये जो आपके पास अलग अलग सेल्स हैं, सेल्स का जो एपिकल पार्ट है वो क्या होता है, डीअटैच हो जाता है, एंड दैट बिकम्स द सेक्रेटरी कंटेंट और देयर सेक्रेशन, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव होलोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेल की डीअटैचमेंट होती है अलोंग विद द सेक्रेटरी मटेरियल। इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, ठीक है। थर्ड वन इज द मीरोक्राइन, मतलब मेराक्राइन याद रखने के लिए तो बोलेंगे मीरोक्राइन। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो इंटैक्ट एज इट रहते हैं, और ये क्या होती है, डिफ्यूजन के थ्रू ये बाहर आ जाती है, और ये क्या बनाता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट बनाता है। इसमें सेल्स एज इट रहते हैं, उसके अंदर का कंटेंट थ्रू एक्सोसाइटोसिस ये बाहर आता है और उसका कंटेंट बनाता है। इतना अब बात आप सबको समझ में आया क्या। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़ूं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ आई थिंक हाँ सी ना, सी पार्ट में लिखिए, ये कुछ गड़बड़ सा हो गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ, कंप्लीटली विजिबल है क्या आप लोगों को, हाँ सर। आंख तो खराब नहीं होगा ना। नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा, मतलब यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। तो पहला बात करते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेल्यूलर, कोई दिक्कत है क्या। नहीं सर। इसमें क्या होगा, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स, क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने पिछले क्लास में बात किया था, आज भी बात किया था, गॉबलेट सेल्स, हाँ कि ना, और पेनेथ सेल्स, पेनेथ सेल्स, ये सब के सब पढ़ेंगे। पेनेथ सेल्स और गॉबलेट सेल तो यहीं पे है, पेनेथ सेल के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और वहां पर कहाँ पढ़ेंगे, हेलो, जहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स वगैरह आएगा ना, ऑर्गेन्स वगैरह है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, उसी में मिलेगा आपको पेनिस सेल्स, ठीक है।
आप लोग क्लास में फोकस कीजिए, इधर उधर बातें छोड़िए। मुझे सब दिखता है ना, आई कैन सी एवरीथिंग, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स बोलेंगे। क्लियर है क्या। एनसीईआरटी में आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। आप अच्छा, एक पहला पॉइंट क्या, कि जो डायग्राम दिया हुआ है इस बेस पे सवाल पूछा गया है कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। क्या इतना याद रख पाओगे। हेलो, हाँ सर। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, दैट इज द यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। देख के ही लगेगा कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टी सेलुलर है। जो मल्टी सेलुलर होगा ना वो बिल्कुल एज इट इज ग्लैंड बन के ऐसा ऐसा रहेगा। अरे हाँ कि ना, ग्लैंड बन के कुछ ऐसा रहेगा और कुछ इस टाइप से उसका पार्ट रहेगा, इधर से भी और इधर से भी, मतलब बीच में ऐसा डीप ऐसा कुछ बना हुआ रहेगा। ये क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। क्लियर है क्या। इसी का दूसरा पार्ट बात करें हम लोग, वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड है। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स है। क्लियर है क्या। इट कंसिस्ट ऑफ cluster of cells, yes or no. Hello. Yes. Cluster of cell. ठीक है। ये रही मेरी एनसीईआरटी, कितनी पतली है, समझे क्या। अच्छा, इसका एग्जाम्पल वगैरह क्या होगा बताइए थोड़ा सा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। जितने भी बड़े बड़े ग्लैंड्स है ना जो आप लोग जनरली जानते हैं, वो किस में आएगा, इसी के अंदर तो आएगा क्या, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, हाँ कि ना। अरे बोलो तो, जैसे कि पेनक्रियाज। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ और बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ कि ना। मतलब वहां पर जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मल्टी सेलुलर। आगे बढ़ूं क्या। यस सर। तो ये था आपके पास एपिथेलियल टिश्यू। क्या था, एपिथेलियल टिश्यू। इसको अलविदा कहने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए क्या, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन, नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन। दूसरा ऑप्शन, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। तीसरा ऑप्शन, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। चौथा ऑप्शन, यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। सर ट्रेकिया एंड ट्रेकिया एंड, पक्का, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे बच्चों को पता है क्या। अरे बोलो बोलो तो। यस सर। हाँ सर। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह किया था क्या। चलो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं इससे जो इससे अब तक हम लोग पहले पढ़े हैं ना वो सारा भी करना पड़ेगा ना। दूसरा क्वेश्चन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, झील जैन, मुझे तुम्हारे मुंडी नहीं देखना है,
You have to be present in the class, not your head. ठीक है? Transitional epithelium is found in renal pelvis and ureter. Renal pelvis and ureter. Urinary bladder. तीसरा, upper part of male urethra. चौथा, all of the above. All of the All of the All above. of the पक्का? हाँ सर। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, वरना मैं सबको मैं मुर्गा बनाने वाला हूँ अभी। क्या बनाऊंगा? मुर्गा। फिर मुर्गा का ना आवाज दिलवाएंगे, तो बोलते हैं ना मुर्गा मोबाइल बेटा, वो गाना चलता है वो चलवा देंगे, ठीक है ना? फिर अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। ऋषिका, हाँ जी। कॉलमनर एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंट इन। कॉलमनर एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन दे रहा हूं, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, अपेंडिक्स, फेरिंग्स। gallbladder. सारे बच्चे बोल रहे हैं क्या? ऋषिका, So gallbladder. आर्यस, आंसर दे आंसर। तो सुना ही नहीं है, तो आराम से सो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज। इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज mesothelium, endothelium, pavement epithelium, stratified epithelium. Endothelium. Question number 5. Which of the following tissue covers the moist surface of buccal cavity and pharynx? Following tissue covers moist surface of buccal cavity and pharynx. Option दे रहा हूँ, compound epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium, transitional epithelium. क्या हो गया? गुल्ली सुल्ली सुट, सब गुम हो गए आप लोग? दोबारा बोलूं क्या? सर ऑप्शंस रिपीट करो। cuboidal epithelium, columnar epithelium, compound epithelium, transitional epithelium. कॉलमनर। अदर स्टूडेंट बताइए। हेलो, अरे क्या हो गया बोलो तो। आवाज आ रही है? मालूम है या नहीं? Moist surface of buccal cavity and pharynx are lined by, या we can say covered by the epithelium. नाम क्या है उसका? Compound epithelium. क्या नाम है उसका? अब भी नहीं बोल रहे हो। Compound epithelium. Question number 6. Non-keratinized stratified squamous epithelium is found in skin, stomach, esophagus, intestine. esophagus. Inner lining of gut, stomach and liver is made up of Compound. अच्छा, ऑप्शन सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनर, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, ठीक है। सेल्स ऑफ पेरिटोनियम comprises ciliated epithelium, glandular epithelium, squamous epithelium, columnar epithelium. Squamous epithelium. Squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. ऑप्शन पहला, outermost layer squamous, innermost layer cuboidal. outermost layer cuboidal, innermost layer squamous. मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में कहना है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में कहना है कि इनर और आउटर में क्या क्या होता है। आउटर मोस्ट लेयर स्क्वेमस एंड इनर मोस्ट लेयर क्यूबाइडल। दूसरा आउटर मोस्ट लेयर क्यूबाइडल, इनर मोस्ट लेयर स्क्वेमस। तीसरा एक आउटर मोस्ट लेयर कॉलमनर, इनर मोस्ट लेयर क्यूबाइडल। चौथा आउटर मोस्ट लेयर क्यूबाइडल, इनर मोस्ट लेयर कॉलमनर। outermost layer squamous, innermost layer cuboidal. देख के बोल रहे हो क्या? नहीं सर. हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 and the last question. The correct statement with respect to epithelial tissue is, correct statement with respect to epithelial tissue is, A statement है cells are compactly packed, B है cells have no intercellular matrix, C है cells have a little intercellular material, D है it is a single or multi-layered. ऑप्शन दे रहा हूँ, ये 4 स्टेटमेंट थे, ऑप्शन दे रहा हूँ A and D, B and C, A C D, all of these. सर ऑप्शंस क्या थे? कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, नीट में सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू। पहला स्टेटमेंट था सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड। दूसरा था सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तीसरा था सेल्स हैव लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल। चौथा था इट इज सिंगल और मल्टी लेयर्ड। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला एंड मतलब ए एंड डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। दूसरा है सेकेंड एंड थर्ड, मतलब नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल। तीसरा है ए सी डी, मतलब यह हुआ कंपैक्टली पैक्ड होंगे, इंटरसेलुलर मटेरियल होंगे और सिंगल और मल्टी लेयर्ड होंगे। चौथा है ऑल ऑफ दीज। ACD. पक्का? हाँ सर. आते हैं वापस जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, एपिथेलियल, आई थिंक सॉल्व किया था हम लोगों ने क्या? एपिथेलियल टिश्यू originated from endoderm, ectoderm, mesoderm, all of the above. All of them. Basement membrane is composed of hyaluronic acid, glycoprotein. दूसरा ऑप्शन ओनली म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तीसरा एंडोडर्मल सेल। चौथा एपिडर्मल सेल्स। फर्स्ट ऑप्शन hyaluronic acid. ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। स्टेरियोसीलिया present in epididymis, seminal vesicles, ureter, kidney. Epididymis. Question number 4. Lining of brain ventricle, central canal of spinal cord is lined by ependymal epithelium, endothelium, mesothelium, neurosensory. Ependymal epithelium. क्वेश्चन नंबर 5, डेस्मोसोम्स आर, इसका काम क्या होता है? पहला ऑप्शन कनेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा अ टाइप ऑफ लाइसोसोम, तीसरा आर ग्रेन्यूल्स ऑफ मसल फाइबर, चौथा फाउंड इन बोन। Connect the epithelial tissue. क्वेश्चन नंबर 6, ciliated epithelium found in oviduct, trachea, brain ventricle, all of these. Ciliated epithelium found in oviduct, trachea, brain ventricle, all of the above. All of them. गैप जंक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पहला ऑप्शन है हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। दूसरा है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तीसरा है प्रोवाइड स्ट्रेचेबिलिटी टू एपिथेलियम। चौथा है फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। Fourth option. Fourth option. Question number 8. Condition necessary for formation of organ system. Presence of all 4 basic type of tissue. दूसरा chemical interaction. तीसरा physical interaction. All of these. All of these. All of it. Tissue which provides support to the body is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. Tissue which provides support to the body.
एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। Connective. Connective. Question number 10 and last. Intercellular junction which helps in exchange of substance is tight junction, gap junction, interdigitation, desmosomes. Gap junction. पक्का? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नर्वस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा था ना ये, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है क्या? यस हेलो, कनेक्टिव टिश्यू। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है? साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है? ओ हार्टविग। ओ हार्टविग या हार्टविग कह सकते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू को पता है क्या बोलते हैं? ही कॉल्ड देम एज मेसेंचाइम। क्या बोलते हैं? मेसेंचाइम। ठीक है? पता है ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि ये वो टिश्यू है जो कि एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से बना है, इसलिए क्या बोलते हैं? मेसेंचाइम बोलते हैं, या मेसेंकाइम भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? because they originated from embryonic mesoderm. क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, दिस इज द टिश्यू मोस्ट अबंडेंट। ये आप लोगों का क्वेश्चन में आने वाला था, आया था क्या? आया था क्या किया था? सर, यही किया। अच्छा, ये किया था क्या? हाँ, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट क्या लिखा मैंने? अबाउंड कर दिया। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसका क्या सही वाला क्वेश्चन सही हुआ था? हेलो, मेरा और लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। बात समझ में आ रही है क्या? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। क्लियर है क्या? क्या इतनी बात तुम लोग को समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. सर। आगे बढ़ो। क्या हुआ? शक्ल क्यों बना रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि पहले वाले में उतना मैट्रिक्स था नहीं। पहले वाले में क्या कहेंगे मैट्रिक्स के बारे में? कम थे क्या? हाँ सर। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। पहला क्या होगा? इसमें क्या करूं मैं? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है?